सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं आपका उपेंद्र सर टैग क्लासेस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आरएनए टॉपिक। ये आरएनए क्या होता है, ये हमारे सेल में कहाँ पाया जाता है, ये सेल के किस पार्ट में जिस पार्ट में होता है उसमें कौन कौन से और सारे आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो इन सभी चीजों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ये जो आरएनए होता है इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अब ये देखेंगे हम कि भाई आरएनए हमारे कोशिका के किस भाग में पाया जाता है। तो ये जो आरएनए होता है कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कोशिका के केंद्रक में आरएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम या क्रोमोजोम पाया जाता है, उसके बाद जीन पाया जाता है। तो ये सभी जो पदार्थ जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं अर्थात केंद्रक में, ये सभी पदार्थ आनुवांशिक पदार्थ होते हैं और ये कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ियों का जो लक्षण होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। तो इसीलिए ये केंद्रक में जितने भी सारे पदार्थ पाए जाते हैं इसे हम आनुवांशिक पदार्थ के नाम से जानते हैं। और इन आनुवांशिक पदार्थों में हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ चुके हैं, डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका फुल फॉर्म। डीएनए का खोज किसने किया था ये भी हम लोग देख चुके हैं। डीएनए का खोज किया था फ्रेडरिक मीसर ने। फ्रेडरिक मीसर ने इसका खोज किया था। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था उसका खोज किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक ने किया था। कब किया था? तो 1953 में किया था। इस कार्य के लिए इसे 1962 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इसी में हम लोग जंपिंग जीन की अवधारणा देखे। डीएनए में ये जंपिंग जीन जो पाया जाता है इसका लक्षण जंपिंग का होता है, इसीलिए इसे हम लोग जंपिंग जीन कहते हैं। इसका खोज किसने किया था? बारबरा मैक्सीटॉप ने किया था। तो ये सारी चीजों का अध्ययन हम लोग पिछले वीडियो में जो डीएनए की संरचना का वीडियो हम अपलोड किए हैं आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और ये हमारा जो स्पेशल वीडियो है ये आरएनए की संरचना पे हमारा वीडियो है। अब यहां हम देखेंगे कि आरएनए कितने तरह का होता है, आरएनए का क्या काम होता है। तो ये चीजें जो होती है आरएनए, ये आपको अभी तक हम लोग डीएनए देखे थे तो डीएनए का जो संरचना था डबल हेलिक्स मॉडल था, दूगो छड़ टेढ़ टाढ़ उसमें छड़ था। लेकिन आरएनए में एक एक गो टेढ़ टाढ़ा छड़ आपको दिखाई देगा। क्लियर? आरएनए का एक ही आपका संरचना है लेकिन डीएनए का डबल संरचना है। इस डबल संरचना का जो खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने किया था। लेकिन ये जो आरएनए की जो सिंगल संरचना है ये केवल आपको सिंगल छड़ आकृति के रूप में मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है यह एकल छड़ वाला होता है। देखिए जिस तरह से डीएनए में 4 तरह के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते थे, डीएनए में 4 तरह के जो नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते थे इसी तरह आरएनए में भी 1 2 3 4 आरएनए में भी 4 तरह के नाइट्रोजनी क्षार आपको देखने को मिलेंगे। यहां पे हमारा था एडिनिन, थाइमिन, उसके बाद गुआनिन, उसके बाद इसमें साइटोसिन। ये जो हम लोग एडिनिन और जो थाइमिन देखे थे डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा था, और गुआनिन और साइटोसिन जो हम लोग देखे से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। सेम वही चीजें हमारा आरएनए में रिपीट होता है। अब ये जो आरएनए में होगा सिंगल हेलिक्स, सिंगल इसका संरचना है आरएनए, तो आरएनए में यही चीजें जो है हमारा सिंगल स्टैंड फॉर्म में होगा। अब ये एडिनिन इसमें भी होगा तो एडिनिन इसमें भी होगा, साइटोसिन इसमें होगा तो साइटोसिन इसमें भी होगा, गुआनिन इसमें होगा तो गुआनिन इसमें भी होगा। लेकिन ये जो आपको थाइमिन दिखाई दे रहा है ये थाइमिन के स्थान पे यहाँ पे यूरेसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल हो जाएगा। और पहला इसका क्या था? एडिनिन,
और यहाँ पे थायमीन के जगह पे ये यूरेसिल हो जाएगा। उसके बाद गुआनिन, फिर इसमें क्या आएगा, साइटोसिन, साइटोसिन। बस यही इसमें फर्क दिखेगा आपको, केवल इसमें थायमीन है, एडेनिन, थायमीन, गुआनिन, साइटोसिन, लेकिन बाकी सारी चीजें सेम रहेगा। बट ये जो थायमीन है इसके स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। तो 4 तरह का जो नाइट्रोजनी क्षार आपको इसमें देखने को मिला, उसी तरीका से इसमें भी 4 तरह के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। अब यहां पे देखिएगा आप, जो डबल बॉन्ड है ये सब सेम ही रहेगा, ये सारी चीजें आपको सेम ही देखने को मिलेगा। यानी एडेनिन से यूरेसिल यानी ए और यू, तो इसमें भी डबल बॉन्ड ही आपको देखने को मिलेगा। जो इसमें है वो उसमें है, स्टार्टिंग इनिशियल फेज से ऊपर वाला 2 नंबर में। उसके बाद गुआनिन से साइटोसिन, गुआनिन से साइटोसिन, इसमें भी आपको ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम सारी चीजें वही रहेगा, डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तो ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन का, बट केवल थायमीन के जगह पे यूरेसिल जुड़ जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम देखेंगे, ये हमारा आरएनए का टाइप हुआ। आरएनए 4 तरह का नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है उसमें। अब देखेंगे कि देखिए यहाँ पे एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन। अब ये जो आरएनए जो है यह 3 प्रकार का होता है। आरएनए कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो यहां पे देखेंगे जो हमारा पहला आरएनए है ये जो 3 प्रकार का होता है, हमारा ये पहला आरएनए 3 प्रकार का। तो पहला है mRNA। एम से क्या होता है, एम से मैसेज, एम से मैसेंजर, यानी एम से मैसेज भेजने का काम करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। कहां से, केंद्रक के संदेश को कोशिका के विभिन्न स्थानों तक पहुंचाता है। क्लियर, इसका mRNA का काम है मैसेज भेजना, कहां, केंद्रक से कोशिका के विभिन्न स्थानों तक इसका काम होता है। उसके बाद देखेंगे rRNA। आर का मतलब क्या होता है, राइबोसोम के साथ मिलकर कथी का निर्माण करेगा, प्रोटीन का। इसका काम होता है राइबोसोम के साथ मिलकर संगत बनाकर प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगा। उसके बाद हम देखेंगे टीआरएनए। टीआरएनए नाम से ही स्पष्ट है, टी से क्या होता है, ट्रांसफर। ठीक है, तो यह कोशिकाओं में प्रोटीन निर्माण हुआ और आनुवांशिक पदार्थों का, आनुवांशिक पदार्थ का मतलब क्रोमोसोम जो होता है, जीन होता है, यह कोशिकाओं में प्रोटीन का और आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण करने का काम करता है। बस ये 3 वो याद रखिएगा। आरएनए हमारा 3 प्रकार का होता है, एक होता है mRNA, दूसरा होता है rRNA और तीसरा होता है tRNA। mRNA का क्या काम होता है, mRNA का काम होता है केंद्रक से संदेश को कोशिका के विभिन्न स्थानों तक पहुंचाना। rRNA का क्या काम होता है, राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन संश्लेषण करना अर्थात प्रोटीन का निर्माण करना। tRNA का क्या काम होता है, प्रोटीन का और विभिन्न आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोशिका में करने का। तो यही हमारा आरएनए का 3 पार्ट था। यह हमारा आरएनए एकल क्षण वाला होता है, 4 तरह का नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है, बस इसमें थायमीन के जगह पर यूरेसिल जुड़ जाएगा। तो ये हमारा आरएनए का विभिन्न प्रकार का स्ट्रक्चर के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास किए। यहां से क्वेश्चन रहने की संभावना होती है, तो इसलिए अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग प्रॉपर तरीका से नोट्स बनाते चलिएगा, चाहे वो आपका छोटा छोटा ही टॉपिक क्यों ना हो, आप प्रॉपर तरीका से नोट्स बनाइएगा, एग्जाम में काफी फायदेमंद होगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, जय हिंद।